Now the most important part. Let's move on to the topic, that is 3.2, introduction about provider, adapter, reader and command builder. And what is it? Obviously it is edu.NET object model. Again I repeat, it is edu.NET object model. मतलब हमें ये 3.2 टॉपिक के अंदर edu.NET object model, more precise we can also say it as a disconnected architecture related to edu.NET, वो डिटेल में पढ़ना है. दैट इज हम सारे क्लासेस पढ़ेंगे. क्लासेस के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज है, मेथड्स है, वो सारी चीज हम ये पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर देखेंगे, विच इज 3.2 इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू edu.NET ऑब्जेक्ट मॉडल. राइट, गुड इनफ. ऑलराइट, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अगेन जो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि .NET फ्रेमवर्क इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स. तो ऑब्वियसली वो .NET फ्रेमवर्क के अंदर जो लाइब्रेरी बनेगी उसके अंदर भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स का यूज करेंगे. तो ये जो edu.NET है, राइट, उसके अंदर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेटेड सेट ऑफ लाइब्रेरीज है कि जिसका यूज करके आप कोई भी डेटा सोर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेटा सोर्स? डेटा का सोर्स मतलब जहां से हमें डेटा चाहिए, that is known as data source. Now this data source can be a database, it can be a text file, it can be an Excel file or it can also be an XML file. मतलब डेटा का सोर्स कोई भी हो, राइट. हम edu.NET के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेटेड जो सेट ऑफ लाइब्रेरीज है, राइट, उसका यूज हम कर सकते हैं टू इंटरेक्ट विद दैट पर्टिकुलर डेटा सोर्स. ऑब्वियसली जिस हिसाब से डेटा का सोर्स होगा उस हिसाब से हम वहां पे इंटरेक्शन करेंगे. एंड वी ऑल्सो नो स्टूडेंट्स, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटाबेस, तो सिर्फ एक ही तो डेटाबेस नहीं है. देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस. और अगर हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस की बात कर रहे हैं तो उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए भी बहुत सारे डिफरेंट क्लासेस की जरूरत पड़ेगी, right? So though it is a database, but according to the type of the database, according to the kind of a database, हम वहाँ पे उस हिसाब से उसके साथ interact करेंगे with the help of libraries which are available in this edu.NET object model, which is obviously a part of .NET framework, right? And आप ही सोचो कि अगर हम कोई एक डेटाबेस की बात कर रहे हैं, राइट, दैट इज अ डेटा सोर्स, और वहां पे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस की जरूरत पड़ेगी अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं. एंड ऑब्वियसली टेक्स्ट फाइल्स के साथ अगर हम इंटरेक्ट करना चाहते हैं, या फिर एक्सेल के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, या फिर XML फाइल के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे भी डिफरेंट सेट ऑफ लाइब्रेरीज हमारे पास अवेलेबल रहेगी कि जिसका यूज करके हम ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सोर्सेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, राइट. नाउ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेटाबेसेस के जो हम .NET फ्रेमवर्क के अंदर जो डेटाबेस इंटरेक्शन की फंक्शनैलिटी है उसे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो हम कौन कौन सी डेटाबेस यूज करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर तो हम यूज करेंगे ही, बिकॉज इट इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, एंड ऑब्वियसली .NET इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, तो हम माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर तो यूज करेंगे ही. उसके अलावा भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस है, वो भी हम यूज कर सकते हैं. इफ यू वांट टू डील विथ ऑरेकल डेटाबेस देन दैट इज आल्सो पॉसिबल, राइट, विद दिस edu.NET, बिकॉज उसके रिलेटेड भी हमारे पास सेट ऑफ लाइब्रेरीज अवेलेबल है, राइट. फिर अगर हम बोरलैंड डेटाबेस की बात करें, IBM की DB2 डेटाबेस की बात करें, या फिर XYZ कोई भी डेटाबेस की बात करें, right, if we want to interact with any kind of database, right, उसके related set of libraries हमारे edu.NET के ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर अवेलेबल है, right. And this architecture can be said as connected disconnected data architecture. अगेन आई रिपीट, हम ये आर्किटेक्चर को कनेक्टेड डिसकनेक्टेड डेटा आर्किटेक्चर कह सकते हैं, बिकॉज दिस edu.NET has two parts. Again I repeat, this edu.NET has two parts, that is data provider and data set, where this data provider is connected part of this particular architecture and data set is disconnected part of this particular
आर्किटेक्चर। इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये जो ADO.NET ऑब्जेक्ट मॉडल है ना स्टूडेंट्स, इट कैन बी सेड एज कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड डेटा मॉडल या फिर कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड डेटा आर्किटेक्चर, बिकॉज इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स विच इज डेटा प्रोवाइडर की जो कनेक्टेड पार्ट है and data set which is disconnected part of this architecture, right? Good enough. So अब हम ये ADO.NET ऑब्जेक्ट मॉडल को डिटेल में देखते हैं, राइट? कि जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज कनेक्टेड पार्ट एंड डिस्कनेक्टेड पार्ट, राइट? वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया. So as I have said that this ADO.NET object model is divided into two parts. So कौन से part है? .NET data provider and data set. Again I repeat, .NET data provider and data set, where this .NET data provider is connected part and this data set is disconnected part. Again I repeat, .NET data provider is in connected part and data set is in disconnected part, right? Now obviously if it is a connected part, तो connected part के related भी यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे objects available है. कौन कौन से ऑब्जेक्ट है? फर्स्ट इज कनेक्शन, अगर हमें डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है. सेकंड इज कमांड, ऑब्वियसली अगर हमें कोई क्वेरी फायर करनी है तो हमारे पास कमांड चाहिए. कमांड अगर डायनामिक कमांड है तो वहां पे पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी. अगर हमें कमांड का बंच बना के एक साथ फायर करना है तो वहां पे ट्रांजैक्शन की जरूरत पड़ेगी. एंड अलोंग विद दैट वहां पे अगर हमें डेटा को रीड करना है तो उसके रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट है कि जो हमें डेटा रीड करने में हेल्पफुल रहेगा, राइट? एंड ये जो कनेक्टेड पार्ट है, ऑब्वियसली एज द नेम सेज दैट इट इज अ कनेक्टेड पार्ट, तो ऑब्वियसली वो डायरेक्टली किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? इट विल इंटरेक्ट विद द डेटा सोर्स, राइट? कि जो हमने ऑलरेडी अभी अभी यहाँ पे हमने देखा कि डेटा सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं. डेटाबेसेस हो सकती है या फिर टेक्स्ट फाइल हो सकते हैं या फिर वी कैन से एक्सेल की फाइल हो सकती है या फिर XML फाइल भी हो सकती है, राइट? सो ये जो कनेक्टेड पार्ट है इट डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद डेटा सोर्स और ये डेटा सोर्स कैन बी ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स. बट अगर हमें कनेक्टेड पार्ट और डिस्कनेक्टेड पार्ट को कनेक्ट करना है, अगेन आई रिपीट, अगर हमें कनेक्टेड पार्ट एंड डिस्कनेक्टेड पार्ट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, सो फॉर दैट पर्पज डेटा एडाप्टर इज द ऑब्जेक्ट. Again I repeat, for that purpose data adapter is the object which act as a bridge between the data source and the data set. Again I repeat, this data adapter object act as a bridge between the data source and the data set, right? So students, these are the important things related to connected part, or we can say that these are the important objects which are related to connected part. राइट? नाउ कम्स द डिस्कनेक्टेड पार्ट. वो तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि उसके अंदर डेटा सेट है. नाउ व्हाट इज दिस डेटा सेट? डेटा सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा टेबल्स. अगेन आई रिपीट, डेटा सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा टेबल्स. और अगर वो कलेक्शन में से हम एक डेटा टेबल की बात करें, राइट, देन दैट पर्टिकुलर डेटा टेबल इज अगेन द कलेक्शन ऑफ डेटा कॉलम, डेटा रो एंड कंस्ट्रेंट्स. अगेन आई रिपीट, अगर हम डेटा टेबल कलेक्शन में से एक डेटा टेबल ले ले तो वो डेटा टेबल के अंदर भी दूसरे कलेक्शंस है, दैट इज डेटा कॉलम, डेटा रो एंड कंस्ट्रेंट. एंड अलोंग विथ डेटा टेबल कलेक्शन, डेटा सेट के अंदर देयर इज वन अनदर कलेक्शन दैट इज डेटा रिलेशन कलेक्शन. अगर हमें एक से ज्यादा टेबल्स के बीच में राइट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है तो वहां पे हम ये डेटा रिलेशन कलेक्शन का यूज कर सकते हैं. मीन्स वी कैन से कि अगर हम डेटा सेट की बात करें देन इट इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट कलेक्शंस. फर्स्ट इज डेटा टेबल and second is data relation. And this data set will directly interact with XML file. Again I repeat, we can say कि ये data set XML file के साथ directly interact करेगा. क्यों? हम डेटा सेट कब यूज करते हैं स्टूडेंट्स? अगर हमें सर्वर पे से दैट इज डेटाबेस जो कंप्यूटर के ऊपर है वहां से डेटा को लाना है अपने खुद के कंप्यूटर के ऊपर, तो वहां पे हम डेटा सेट का यूज करते हैं, राइट?
और हमने अभी अभी मैंने आपको समझाया, हमने अभी अभी देखा कि अगर हमें नेटवर्क के अंदर डेटा को ट्रांसमिट करना है तो वहां पे हम XML का यूज करेंगे। क्यों XML का यूज करेंगे? बिकॉज इट इज फायरवॉल फ्रेंडली लैंग्वेज एंड इट कैन इजीली मूव ओवर द नेटवर्क, राइट? दैट्स वाई हम डिसकनेक्टेड पार्ट को, जो डायरेक्टली जिसके साथ वो इंटरेक्ट होगा, वो हम यहाँ पे लेंगे, दैट इज XML. Again, I repeat, that is XML, which is Extensible Markup Language, right? So students, this is a brief overview related to ADO.NET Object Model. डायग्राम थ्रू मैंने आपको समझाया कि कैसे वो टू पार्ट्स के अंदर अवेलेबल है और वो दोनों पार्ट के अंदर कौन कौन से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, और वो ऑब्जेक्ट में से वो कनेक्टेड पार्ट डायरेक्टली किसके साथ इंटरेक्ट होत करता है एंड डिसकनेक्टेड पार्ट डायरेक्टली किसके साथ इंटरेक्ट करता है, राइट? गुड इनफ. सो अब हम ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने यहाँ पे देखे वो सारे ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन हम डिटेल में देखते हैं, राइट? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ डेटा प्रोवाइडर, राइट? ऑब्वियसली, बिकॉज अगर हमें डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड इज डेटा प्रोवाइडर, बिकॉज एज द नेम सीज इट विल प्रोवाइड अस द डेटा. अगेन आई रिपीट, इट विल प्रोवाइड अस द डेटा. इसीलिए अगर हमें कोई भी डेटा सोर्स, हम ऐसा भी कह सकते हैं, हमें कोई भी डेटा सोर्स के साथ इंटरेक्ट करना है तो वहां पे हमें डेटा प्रोवाइडर का यूज करना पड़ेगा, राइट? और डेटा प्रोवाइडर का यूज करके हम डेटाबेस में से डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं, या फिर वी कैन ऑल्सो से कि हम कनेक्शन क्रिएट करके, कनेक्शन एस्टेब्लिश करके हम डेटाबेस के अंदर हम डेटा मेंटेन भी कर सकते हैं, राइट? मीन्स अगर हम उसे अच्छी तरह से फ्रेम करें, देन वी कैन से इट इज अ सेट ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट्स, राइट? कि जो एक साथ वर्क करेंगे टू प्रोवाइड अस द डेटा इन एन एफिशिएंट मैनर. Again, I repeat, to provide us the data in efficient manner, because data provider part means that is this connected part. उसके अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं है. There are many different objects. There are many different components के जो एक साथ वर्क करेंगे तो ही हमें efficient manner के अंदर डेटा मिलेगा, right? So that's why we can say that it is a set of related components कि जो एक साथ वर्क करने चाहिए तो ही हमें efficient manner के अंदर डेटा मिलेंगे, right? And more precise, .NET Framework supports 4 types of managed providers. Again, I repeat, .NET Framework supports 4 types of managed providers. कौन कौन से related है? SQL managed provider, Oracle managed provider, OLADB managed provider and ODBC managed provider. These are the 4 types of managed provider के directly जो .NET framework के अंदर available है अगर हमें कोई भी data source के साथ interact करना है तो, right? Good enough. Now हमने जो अभी जो .NET डेटा प्रोवाइडर की बात की, राइट? तो उसके अंदर देर आर मैनी डिफरेंट क्लासेस, या फिर आप जिसे कंपोनेंट्स भी कह सकते हो या फिर आप जिसे ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हो, कि जो एक साथ वर्क करेंगे इफ वी वांट द डेटा इन एन एफिशिएंट मैनर. और वो क्लासेस कौन कौन से हमने अभी देखे? कनेक्शन, कमांड, डेटा रीडर एंड डेटा एडाप्टर. कनेक्शन क्या करेगा? स्पेसिफिक डेटा सोर्स के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हम यूज करेंगे. कमांड किसके लिए यूज करेंगे? ऑब्वियसली इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट सम क्वेरी, सम कमांड ऑन सम डेटा सोर्स, तो वहां पे हम ये कमांड का यूज करेंगे. एंड ऑब्वियसली कमांड के साथ साथ हम पैरामीटर्स एंड ट्रांजैक्शंस का भी यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर नीड. नेक्स्ट इज डेटा रीडर. एज आई टोल्ड कि हमें डेटा सोर्स में से कोई भी डेटा को रीड करना है तो वहां पे हम डेटा रीडर का यूज कर सकते हैं. एंड डेटा एडेप्टर, अगर हमें डेटा सोर्स एंड डेटा सेट के बीच में ब्रीच क्रिएट करना है, राइट? तो हम वहां पे ये डेटा एडेप्टर का यूज कर सकते हैं, राइट? So these are the classes which we can assume within .NET data provider, right? And it can be also known as classes, it can be also known as objects, or it can be also known as components के जिसका यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं, right? And from that, the first object is the connection object. Again, I repeat, the first object that we will discuss in detail is connection object, right? Okay.
चलो, ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट हम क्यों यूज करेंगे, अभी अभी मैंने आपको बताया, राइट, कि अगर हमें डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है तो वहां पे हम कनेक्शन का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। बट ये कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्या आइडेंटिफाई करेगा, वो हमें कहाँ पे हेल्प करेगा? ऑब्वियसली ये कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हमें डेटाबेस के सर्वर को आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल रहेगा, डेटाबेस की नेम को आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल रहेगा। अलोंग विद दैट इट आल्सो मेंटेन्स यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर द डेटाबेस, कि जो डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए यूजफुल रहेंगे। एंड अगर वहां पे कोई एक्स्ट्रा पैरामीटर्स की जरूरत है कि जो डेटाबेस के साथ कनेक्शन करने के लिए दे आर मैंडेटरी, तो वो सारी चीज आइडेंटिफाई करने के लिए हमें हेल्प करेगा। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कनेक्शन ऑब्जेक्ट, कि हम कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्यों यूज करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे, राइट। एंड ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट और कौन यूज करेगा? ऑब्वियसली कमांड ऑब्जेक्ट जो हम क्रिएट करेंगे वो ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट का यूज करेगा। क्यों? क्यों कमांड ऑब्जेक्ट कनेक्शन का यूज करेगा? क्यों हम जब भी डीम सीएमडी एज न्यू एसक्यूएल कमांड लिखते हैं तो वहां पे पैरेंथेसिस डबल कोटेशन के अंदर पहले क्वेरी लिखते हैं, फिर कॉमा करके वहां पे कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्यों लिखते हैं? अरे भैया, कमांड को पता होना चाहिए, कमांड ऑब्जेक्ट को पता होना चाहिए कि ये कमांड कौन से कनेक्शन के ऊपर फायर करना है, तो वो वहां पे फायर कर पाएगा ना, कौन सी डेटाबेस के ऊपर फायर करना है वो उसे पता होना चाहिए। इसीलिए हम कमांड ऑब्जेक्ट के साथ ये कनेक्शन का ऑब्जेक्ट अटैच करते हैं, राइट, ताकि पता चले कि कौन सी डेटाबेस के ऊपर ये कमांड को एग्जीक्यूट करना है। इसीलिए हम वहां पे एक स्ट्रिंग स्पेसिफाई करते हैं। अगेन आई रिपीट, जब भी हम कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, राइट, टू एस्टैब्लिश द कनेक्शन विद द डेटाबेस, तो हम वहां पे एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं विच स्पेसिफाइज द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा सोर्स, कि जिसके साथ कनेक्शन करना है, राइट, एंड क्या यूज करके हमें कनेक्शन करना है, ये सारी चीज हम वहां पे एक स्ट्रिंग के अंदर मेंटेन करते हैं, एंड दैट स्ट्रिंग इज नोन एज कनेक्शन स्ट्रिंग। अगेन आई रिपीट, एंड दैट स्ट्रिंग इज नोन एज कनेक्शन स्ट्रिंग, कि जिसके अंदर ऑब्वियसली हम इंफॉर्मेशन मेंटेन करते हैं कि कौन सा डेटा सोर्स यूज करना है, कौन सी कौन सी डेटाबेस यूज करनी है। अगर उसके साथ हमने सिक्योरिटी मेंटेन करनी है तो यूजर नेम एंड पासवर्ड क्या है, वहां पे वो यूजर नेम एंड पासवर्ड स्टोर करके रखना है या फिर हर बार हमें वो एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड करना है, राइट। अगर डेटाबेस हमारा कोई दूसरे सर्वर के ऊपर है तो वो सर्वर कौन सा है, उसका आईपी एड्रेस कौन सा है, ये सारी चीज हम जो स्ट्रिंग के अंदर मेंटेन करते हैं, मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा सोर्स हम जो स्ट्रिंग के अंदर मेंटेन करते हैं, दैट स्ट्रिंग इज नोन एज कनेक्शन स्ट्रिंग, राइट। एंड ऑब्वियसली हमें कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बिकॉज ऐसे तो वो पता नहीं चल पाएगा कि कौन से डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है। तो वहां पे हमें एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम कौन सा प्रोवाइडर यूज करेंगे या फिर कौन सा ड्राइवर यूज करेंगे टू कनेक्ट विद दिस पर्टिकुलर डेटाबेस, और कैसे हम वहां पे कनेक्शन को इनिशिएट कर सकते हैं। So there are many different parameters which we need to consider within the connection string, and obviously it depends on the kind of the data source कि जिसके साथ हम कनेक्ट करना चाहते हैं, राइट। सो हियर आर द पैरामीटर्स कि जो हम कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ यूज करेंगे, राइट। सो द फर्स्ट इज अटैच डीबी फाइल नेम, कि जिसके अंदर हम इनिशियल फाइल नेम पैरामीटर भी यूज कर सकते हैं। अटैच डीबी फाइल नेम का मीनिंग ये है कि हम वहां पे डेटाबेस का नेम अलोंग विद द पाथ वहां पे स्पेसिफाई करेंगे, राइट। देन आफ्टर इज कनेक्ट टाइम आउट या फिर कनेक्शन टाइम आउट, हम वहां पे टाइम स्पेसिफाई करेंगे कि कितने टाइम तक हमें कनेक्शन करने की ट्राई करनी है। अगर वो टाइम ड्यूरेशन के अंदर कनेक्शन हो जाता है, वेल एंड गुड, नहीं होता है तो हम उसके बाद ट्राई नहीं करेंगे, दैट इज कनेक्शन टाइम आउट। नेक्स्ट इज डेटा सोर्स या फिर सर्वर या फिर आईपी एड्रेस या फिर नेटवर्क एड्रेस के जहां पे वो पर्टिकुलर डेटाबेस एग्जिस्ट करती है। अगर हम लोकल सर्वर का यूज करते हैं तो हम वहां पे डेटा सोर्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर हमारी डेटाबेस कोई रिमोट मशीन के ऊपर है तो वहां पे अगर जरूरत पड़े तो दोनों चीज भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, या फिर सिर्फ सर्वर का नेम हम स्पेसिफाई करेंगे और वो वर्क करेगा, तो हम वहां पे सिर्फ सर्वर का नेम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, या फिर हम नेटवर्क एड्रेस भी वहां पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट।
आफ्टर दैट अगर आपका डेटाबेस राइट कोई रिमोट सर्वर के ऊपर है एंड वो एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस है, तो वहां पे आप इनिशियल कैटलॉग पैरामीटर का यूज कर सकते हैं वो डेटाबेस का नेम स्पेसिफाई करने के लिए। और अगर वो कोई दूसरे टाइप का डेटाबेस है तो वहां पे आप डेटाबेस पैरामीटर का भी यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज वेदर दिस कनेक्शन इज अ ट्रस्टेड कनेक्शन और नॉट। हमें वहां पे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी मेंटेन करनी है कि नहीं करनी है, वो सारी वैल्यूज भी हम पैरामीटर्स के अंदर यूज करेंगे विद इन द कनेक्शन स्ट्रिंग, right? And if we want to persist security info का मीनिंग ये होता है कि अगर हमें यूजर नेम एंड पासवर्ड बाय डिफॉल्ट वहां पे स्टोर करके रखने हैं कि नहीं रखने हैं। अगर हम रखेंगे तो वो वही यूजर नेम एंड पासवर्ड का यूज करके कनेक्शन कर देगा, लेकिन अगर हम वहां पे नहीं रखेंगे, राइट, तो मे बी तो हम जब भी हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे वो हर बार हमें पासवर्ड पूछेगा, राइट। सो दीज आर द पैरामीटर्स के जो हम कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर यूज करेंगे। एंड ऑब्वियसली सारे पैरामीटर्स यूज करने की जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स हम वहां पे पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज पैरामीटर्स ऑफ कनेक्शन स्ट्रिंग, राइट। गुड इनफ। नाउ अगर हम एज्यूम करें दैट वी वांट टू इंटरेक्ट विद एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, अगेन आई रिपीट, लेट्स एज्यूम कि हमें एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है, राइट। तो एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हम कौन सा क्लास यूज करेंगे? ऑब्वियसली एसक्यूएल कनेक्शन क्लास यूज करेंगे, राइट। और ये एसक्यूएल कनेक्शन क्लास कौन सी नेम स्पेस के अंदर अवेलेबल है? ऑब्वियसली इट इज अवेलेबल इन system.data.sql क्लाइंट नेम स्पेस, राइट। तो वो नेम स्पेस में से हम एसक्यूएल कनेक्शन क्लास यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? इफ वी वांट टू एस्टेब्लिश द कनेक्शन विद एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, राइट। एंड उसके साथ साथ हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स का भी यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ ऑपरेशन कि जो हमें परफॉर्म करने हैं, राइट। लेट्स एज्यूम सिंपल ऑपरेशन क्या हो सकता है। सो अगर हम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस की बात करें कि जो हम एसक्यूएल कनेक्शन के साथ कर सकते हैं या फिर एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का यूज करके कर सकते हैं, तो क्या हो सकता है? फर्स्ट हम क्या करेंगे? एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद हम कनेक्शन ओपन करेंगे। कनेक्शन ओपन करने के बाद वो कनेक्शन के अंदर हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स पास करेंगे। अब ये दूसरे ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? ऑब्वियसली वो एसक्यूएल कमांड हो सकता है, एसक्यूएल डेटा एडाप्टर हो सकता है कि जिसके अंदर हम क्वेरी स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद वो ऑब्जेक्ट्स का यूज करके हम डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और एक बार ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है तो हम कनेक्शन क्लोज कर देते हैं, राइट। सो दीज आर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस की जो एसक्यूएल कनेक्शन का यूज करके हम कर सकते हैं, राइट। गुड इनफ। ओके, नाउ इफ वी वांट टू यूज एसक्यूएल कनेक्शन क्लास तो हमें वहां पे एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। वो ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करेंगे? हमने बहुत बार क्रिएट किया है। डीम कीवर्ड का यूज करेंगे, con कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नेम देंगे, एज न्यू कीवर्ड का यूज करके हम वहां पे मेमोरी एक्सप्लिसिटली एलोकेट करेंगे और एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का यूज करेंगे एंड विद इन पैरेंथेसिस डबल कोटेशन हम वहां पे वो कनेक्शन स्ट्रिंग स्पेसिफाई करेंगे कि जिसका यूज करके वो कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। नाउ देयर आर टू वेज। ASP.NET के अंदर हम यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन स्ट्रिंग स्पेसिफाई कर सकते हैं या फिर हम web.config फाइल के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग स्टोर करके, दैट इज इन सेंट्रलाइज लोकेशन, राइट, हम वो कनेक्शन स्ट्रिंग स्टोर करके वहां पे वो कनेक्शन स्ट्रिंग रिट्राइव भी कर सकते हैं, राइट। सो इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड। हम यहाँ पे आइदर डायरेक्ट और वी कैन ऑल्सो रिट्राइव इट फ्रॉम द web.config फाइल। बट दिस इज हाउ कि कैसे हम एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। गुड इनफ। नाउ एज आई ऑलवेज से कि अगर वो क्लास है तो क्लास की प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स होंगी, राइट। सो लेट्स सी व्हिच आर द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ कनेक्शन क्लास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द प्रॉपर्टीज कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वहां पे हो सकती है। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कनेक्शन स्ट्रिंग। Again, I repeat, the first property is connection string.
अगर हमें SQL कनेक्शन का ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं तब हमें वो पर्टिकुलर कनेक्शन स्ट्रिंग पास नहीं करनी है, लेकिन एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है उसके बाद हमें एक्सप्लिसिटली कनेक्शन स्ट्रिंग स्टोर करनी है या फिर कनेक्शन स्ट्रिंग असाइन करनी है, तो वहां पे हम ये कनेक्शन स्ट्रिंग प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने जो यहाँ पे देखा, ये जो कनेक्शन SQL कनेक्शन का जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, राइट, तो हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड दिस स्टेटमेंट इनटू द टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, डीम CON एज न्यू SQL कनेक्शन, दैट्स इट, वहां पे हम स्टॉप हो जाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे CON डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर हम वो कनेक्शन स्ट्रिंग लिख सकते हैं। मीन्स एक ही स्टेटमेंट को हम टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स के अंदर स्प्लिट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कनेक्शन स्ट्रिंग प्रॉपर्टी, राइट। नेक्स्ट, अगर हमें एक्सप्लिसिटली डेटाबेस का नेम स्टोर करना है कि जिसके साथ हम कनेक्शन करना चाहते हैं, तो वहां पे हम ये डेटाबेस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं और ये डेटाबेस प्रॉपर्टी के अंदर हम वो डेटाबेस का नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट। गुड इनफ। नेक्स्ट इज स्टेट प्रॉपर्टी। अगर मुझे जानना है कि कनेक्शन का स्टेट क्या है, क्लोज है या फिर ओपन है, तो मैं ये स्टेट प्रॉपर्टी में से वो वैल्यू रिट्राइव कर सकती हूँ। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि ओके, अगर कनेक्शन ओपन है तो मुझे क्लोज करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको वो एक्सेप्शन हैंडलिंग जब हमने इम्प्लीमेंट किया था एट द टाइम ऑफ डेटाबेस इंटरेक्शन, तब मैंने आपको बताया था कि मे बी पॉसिबल कि ये क्वेरी एग्जीक्यूशन के वक्त एरर आ जाती है, तो वहां पे एरर आएगी तो वो डायरेक्ट कैच ब्लॉक के अंदर जंप कर देगा, तो कनेक्शन ओपन का ओपन रह जाएगा। इसीलिए हम फाइनली ब्लॉक के अंदर क्या करेंगे, हम कनेक्शन का स्टेट चेक करेंगे। अगर कनेक्शन ओपन है तो हम उसे एक्सप्लिसिटली वहां पे क्लोज कर देंगे, ताकि आगे जाके दूसरे ऑपरेशंस के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, राइट। सो दैट इज रिलेटेड टू स्टेट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज कनेक्शन टाइम आउट। आपने यहाँ पे देखा होगा सी, हमने जो यहाँ पे पैरामीटर्स ऑफ कनेक्शन स्ट्रिंग देखा उसके अंदर ये है यहाँ पे सी, कनेक्शन टाइम आउट, राइट। अगर हमने कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर वो नहीं स्पेसिफाई किया है तो हम ये प्रॉपर्टी का यूज करके भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम वो टाइम सेट करेंगे कि कब तक हमें कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए वेट करना है। अगर वहां पे वो टाइम तक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है, वेल एंड गुड, तो हम वो कनेक्शन यूज करेंगे। लेकिन अगर वो कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, तो हम वहां पे स्टॉप कर देंगे, राइट। ओके, now the methods of connection class. These were the properties of connection class, right? Now let's move on to the methods of connection class. So the first is open and close. अगर कनेक्शन को ओपन करना है तो हम कनेक्शन ऑब्जेक्ट दैट इज CON डॉट ओपन लिखेंगे। अगर कनेक्शन को क्लोज करना है तो CON डॉट क्लोज लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट इज बिगिन ट्रांजैक्शन। जैसे मैंने वो पूरा आर्किटेक्चर मैंने आपको डायग्राम से एक्सप्लेन किया था, तब मैंने आपको बताया था कि अगर हमें क्वेरीज का बंच बनाना है, वी वांट टू क्रिएट अ सिंगल यूनिट, और वो पूरा का पूरा यूनिट हमें कनेक्शन के ऊपर फायर करना है, तो वहां पे ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। सो अगर हमें कनेक्शन ऑब्जेक्ट का यूज करके ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करना है तो वहां पे हम ये बिगिन ट्रांजैक्शन मेथड का यूज कर सकते हैं कि जो एक्सप्लिसिटली ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा। अगेन आई रिपीट, जो एक्सप्लिसिटली ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा, राइट। नेक्स्ट इज क्रिएट कमांड। अगर मुझे कनेक्शन ऑब्जेक्ट का यूज करके कमांड ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, राइट, अगेन आई रिपीट, अगर मुझे कनेक्शन ऑब्जेक्ट का यूज करके कमांड ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो वहां पे मैं ये क्रिएट कमांड मेथड का यूज कर सकती हूँ। ऑब्वियसली तो वो डायरेक्टली ही वो पर्टिकुलर कनेक्शन के साथ अटैच हो जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट इज चेंज डेटाबेस। करंटली अब मैं अभी भी मतलब करंटली मैं जो डेटाबेस के साथ वर्क कर रही हूँ, राइट, वो डेटाबेस को मुझे स्विच करना है, वो डेटाबेस को मुझे चेंज करना है, तो मैं ये चेंज डेटाबेस मेथड का यूज कर सकती हूँ। बिकॉज इट मे बी पॉसिबल कि एक ही एप्लीकेशन के अंदर वी माइट बी यूजिंग मोर देन वन डेटाबेस। तो जब जो डेटाबेस की जरूरत होती है हम वो डेटाबेस को करंट डेटाबेस सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस चेंज डेटाबेस मेथड, राइट। So students, these were the properties
and methods of connection class, right? And this connection class object of edu.net is completed over here. Good enough. Now the second object of edu.net is command object, right? Again I repeat, second object within edu.net object model is command object, because जब तक हम ये नहीं कहेंगे कि ये पर्टिकुलर कनेक्शन हमने क्यों एस्टैब्लिश किया है, तो पता कैसे चलेगा कि हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट? सो फॉर दैट पर्पस द सेकेंड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट इज कमांड ऑब्जेक्ट, कि जिसके अंदर हम वो ऑपरेशन स्पेसिफाई करेंगे कि जो हमें वहां पे परफॉर्म करना है, राइट? कमांड ऑब्जेक्ट क्यों यूज करेंगे? ऑब्वियसली अगर हमें डेटा को रिट्राइव करना है या फिर डेटा को मॉडिफाई करना है तो वहां पे हम ये कमांड ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि ओके टेबल में से सारे डेटा रिट्राइव करने हैं, नो। अगर हमें पूरे टेबल में से थोड़े बहुत कॉलम्स का यूज करके अगर डेटा को रिट्राइव करना है, एट दैट टाइम ऑल्सो वी कैन यूज दिस कनेक्शन ऑब्जेक्ट, राइट? सॉरी, दिस कमांड ऑब्जेक्ट। और ये कमांड ऑब्जेक्ट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? ऑब्वियसली वी कैन इन्वोक एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। एसक्यूएल स्टेटमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, राइट? कि जो हम डायरेक्टली हम फायर कर सकते हैं। एंड अगर वहां पे कोई पैरामीटर सेट करने की जरूरत है, अगर हमें डायनामिक क्वेरी बनानी है, मतलब हमें क्वेरी डायनामिकली फ्रेम करनी है कि जहाँ पे अकॉर्डिंग टू द यूजर नीड हमें वहां पे पैरामीटर्स की वैल्यू मिलेगी एंड वो पैरामीटर्स की वैल्यू का यूज करके हमें कमांड को एग्जीक्यूट करना है, देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड ऑब्जेक्ट, बिकॉज हम कमांड ऑब्जेक्ट का यूज करके उसके अंदर पैरामीटर्स भी असाइन कर सकते हैं, राइट? एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एसक्यूएल स्टेटमेंट्स ही कमांड ऑब्जेक्ट का यूज करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नो, वी कैन ऑल्सो एग्जीक्यूट स्टोर्ड प्रोसीजर बाय यूजिंग कमांड ऑब्जेक्ट, एंड वो स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर मे बी पॉसिबल वी हैव टू पास अप्रोप्रिएट पैरामीटर्स, एंड ये चीज भी हमने ऑलरेडी देखी है जब हमने ग्रिड व्यू, डेटा लिस्ट एंड चार्ट कंट्रोल का एग्जाम्पल देखा था, राइट? तब मैंने आपको दोनों वेज से बताया था कि कैसे हम डिजाइन व्यू का स्टेप बाय स्टेप यूज करके कैसे हम स्टोर्ड प्रोसीजर फायर कर सकते हैं विच हैज सम पैरामीटर, एंड अगर हमें वही चीज विद द हेल्प ऑफ कोड, राइट, कोडिंग व्यू के अंदर कोड लिख के करना है, देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, right? So with the help of command object we can execute SQL statements, but along with that we can also execute stored procedure, and SQL statements and stored procedure दोनों के अंदर if it is needed we can pass appropriate parameters, right? Good enough. Now again the same thing, command class की भी properties and methods होंगी, right? So let's see properties and methods of command class. First is connection property. स्टूडेंट, हम जब भी एसक्यूएल कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे हम क्या लिखते थे? डीम cmd एज न्यू एसक्यूएल कमांड, पैरेंथेसिस डबल कोटेशन के अंदर हम क्वेरी लिखते थे, कॉमा करके हम वहां पे con लिखते थे, मतलब हम कनेक्शन का ऑब्जेक्ट वहां पे अटैच करते थे। लेकिन वो हमें एक ही स्टेटमेंट के अंदर नहीं करना है। इफ आई वांट टू डिवाइड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इनटू 3 स्टेटमेंट्स, तो क्या होगा? First, I will write dim cmd as new SQL command. Second statement I will write cmd dot connection is equal to con, मतलब मैंने connection का object attach कर दिया. And the third statement will be where I will use this second property, that is command text. I will write cmd dot command text is equal to डबल कोटेशन के अंदर मैं वो क्वेरी लिखूंगी या फिर स्टोर्ड प्रोसीजर का नेम लिखूंगी कि जो मुझे वहां पे एग्जीक्यूट करना है, राइट? मतलब हम जो एक स्टेटमेंट का यूज करके करते हैं वही चीज हम मोर देन वन स्टेटमेंट्स के अंदर उसे डिवाइड करके भी सेम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज व्हिच आर प्रेजेंट विद दैट पर्टिकुलर क्लास, राइट? ओके, नेक्स्ट इज कमांड टाइप। बाय डिफॉल्ट कमांड टाइप क्या होता है? टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है कि वहां पे हम एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे विच विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है कमांड टाइप की। लेकिन अगर मुझे
मैंने जो कमांड टेक्स्ट लिखा है वो क्वेरी नहीं है, वो स्टोर्ड प्रोसीजर है। तो मुझे एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि भैया यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो क्वेरी नहीं है, वो स्टोर्ड प्रोसीजर है। तो आपको उस हिसाब से उसे इंटरप्रेट करना है। तो वहां पे हम ये कमांड टाइप प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं कि जिसके अंदर हम स्टोर्ड प्रोसीजर सेट करेंगे कि जब हमें स्टोर्ड प्रोसीजर एग्जीक्यूट करनी है तब, राइट। नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट। ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट मतलब कौन कौन से कमांड को मुझे एज अ सिंगल ट्रांजैक्शन ट्रीट करना है, तो मुझे बताना पड़ेगा ना। तो मुझे लिखना पड़ेगा दैट cmd डॉट ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू tr। मतलब ये जो cmd ऑब्जेक्ट है, मतलब ये जो कमांड ऑब्जेक्ट है, उसे मुझे tr ट्रांजैक्शन के अंदर कंसीडर करना है, राइट। Next is parameters collection. Obviously, what are parameters? They are known as placeholders कि अगर हमें डायरेक्ट वैल्यूज प्रोवाइड नहीं करनी है, राइट, तो हम वहां पे प्लेस होल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दोज प्लेस होल्डर्स उसके बाद हम CMD के पैरामीटर्स कलेक्शन के अंदर उसकी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, राइट। एंड लास्ट इज कमांड टाइम आउट। कमांड टाइम आउट का मीनिंग क्या होता है? जैसे कनेक्शन टाइम आउट का मीनिंग था, कमांड टाइम आउट के अंदर हम जो टाइम स्पेसिफाई करेंगे वो टाइम तक वो पर्टिकुलर कमांड को एग्जीक्यूट करने की ट्राई करेगा। अगर वहां तक वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाता है, वेल एंड गुड। अगर नहीं होता है तो उसके बाद वो वहां पे अटेम्प्ट नहीं करेगा और वो हमें वहां पे एरर जनरेट करके दे देगा ताकि हम उसके बाद के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके, राइट। गुड इनफ। नाउ हमने प्रॉपर्टीज देखी कमांड क्लास की, यहाँ पे मेथड्स मैंने लिस्ट आउट की है कमांड क्लास की, राइट। सो द फर्स्ट थ्री मेथड्स आर रिलेटेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, मतलब ऐसी एसक्यूएल क्वेरीज की जो रोज को अफेक्ट करेगी, दैट इज इंसर्ट अपडेट डिलीट। दीज आर द थ्री क्वेरीज के जो रोज को अफेक्ट कर सकती है, राइट। ऐसी क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने के लिए हम एसक्यूएल नॉन क्वेरी मेथड का यूज कर सकते हैं, राइट। सेकंड इज एसक्यूएल स्केलर, ऐसी एसक्यूएल क्वेरी कि जो सिंगलटन वैल्यू रिटर्न करेगी एंड ऑब्वियसली दैट विल बी द सिलेक्ट क्वेरी कि जो सिंगलटन वैल्यू रिटर्न कर सकती है। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट काउंट ऑफ एस्ट्रिक फ्रॉम टीबीएल यूजर, सो काउंट ऑफ एस्ट्रिक दैट इज अ सिंगल वैल्यू। सो ऐसी क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने के लिए हम एग्जीक्यूट स्केलर मेथड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूट रीडर, अगर मुझे ऐसी एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है कि जो मुझे रिकॉर्ड्स रिटर्न करेंगे इन टर्म्स ऑफ डेटा रीडर, राइट। तो वैसी क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं एग्जीक्यूट रीडर मेथड का यूज करूंगी कि जो एक्सप्लिसिटली डेटा रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट भी मुझे क्रिएट करके देगा, राइट। नेक्स्ट इज क्रिएट पैरामीटर, राइट। अगर मुझे कमांड ऑब्जेक्ट पे से एक्सप्लिसिटली पैरामीटर्स को क्रिएट करना है तो मैं ये क्रिएट पैरामीटर मेथड का यूज कर सकती हूँ। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली ही cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड करके वहां पे सारी चीज ऐड कर देते हैं, लेकिन मुझे एक्सप्लिसिटली सारी चीजें करनी है रिलेटेड टू द पैरामीटर्स, तो मैं ये क्रिएट पैरामीटर मेथड का यूज कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज कैंसल मेथड, अगर मुझे कोई कमांड का एग्जीक्यूशन कैंसल करना है, वह एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो मैं वहां पे ये कैंसल मेथड का यूज कर सकती हूँ, राइट। एंड द लास्ट टू मेथड्स ऑफ कमांड ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट इज प्रिपेयर, अगर कोई भी एसक्यूएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने से पहले उसे मुझे एक्सप्लिसिटली कंपाइल करना है ताकि मैं चेक कर सकूं कि उसके अंदर कोई एरर है कि नहीं है, तो मैं ये प्रिपेयर्ड मेथड कॉल कर सकती हूँ। एंड द लास्ट इज रिसेट कमांड टाइम आउट, अगर मुझे ये टाइम आउट प्रॉपर्टी दैट इज कमांड टाइम आउट प्रॉपर्टी को मुझे रिसेट करना है, राइट, डिफॉल्ट वैल्यू से सेट करना है, तो मैं ये रिसेट कमांड टाइम आउट प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ, राइट। गुड इनफ। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द कमांड ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मैंने कमांड ऑब्जेक्ट का ब्रीफिंग आपको बताया एंड अलोंग विद दैट वी हैव आल्सो सीन प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ कमांड ऑब्जेक्ट, राइट। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हो एंड आफ्टर दैट वी विल एंड अवर लेक्चर।